गहरा नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकरुणात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। अस्ति मास्तु सर्वज्ञा सर्वगीर्णबाणवन्दिता घाति करं क्षयाद्भूते फष्टानन्त चतुष्टया। नमन करो मस्तक धरो पाँव चरणी निवार। विरागी सिंधु के चरण में हो मेरा भवना, हो मेरा भवना, हो मेरा भवना। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा। कैसे लगाना है आपको पता है ना? कैसे जयकारा लगाना है? सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? हैं? कहाँ पर? सिद्धालय में, ऊर्ध्वलोक में, ठीक है ना। और हम सभी को कहाँ जाना है? अधोलोक, ऊर्ध्वलोक जाना ना। तो सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों हाथ ऊपर। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24वां भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज आचार्य विनीत सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, श्री 108 विशोक सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से निकट राजस्थान प्रांत और राजस्थान में अलवर जिला अतिशयकारी चंद्रप्रभु भगवान देहरे वाले तिजारा जी में स्थित हैं। हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज का जो है बड़ा सौभाग्य का दिन है। बड़ी भागन जोगी बसाए, ऐसा जो है कवियों ने कहा है। जब हमारा तीव्र भाग्य का उदय होता है तब हमें जो है परमात्मा के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, गुरुओं के दर्शन होते हैं। तभी हम गुरुओं की भक्ति, प्रभु की भक्ति कर पाते हैं। और देखा जाए कई बार ऐसा होता है कि आप लोग विशेष पुण्यात्मा जीव होते हो कि जब भी आपको क्षेत्र के दर्शन करना हो, तिजारा की जी के, महावीर जी के, शिखर जी के, गिरनार जी आदि के, और तुरंत जो है आपने क्या किया, प्लेन से चले गए, ट्रेन से चले गए,
या गाड़ी बस आदि से चले जाते हो, गुरुओं के दर्शन करना है तो भी आप जो है जल्दी जल्दी पहुंच जाते हो। वो बात अलग है कि तिजारा वाले जो है ज़्यादा हिलते नहीं हैं, क्या अपनी दुकान और अपने घर से जो हिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका पुण्य है कि उन्हें फिर भी उनको दर्शन मिल जाते हैं। दूर दूर से संत आते हैं, हजारों किलोमीटर से आते हैं और यहाँ पर आकर के आपको दर्शन देके हैं। कहते हैं पहले कहावत होती है कि जो है प्यासा कुएं के पास जाता था, अब जो है कुआं एक अपेक्षा से, एक अपेक्षा तुम्हारी अपेक्षा से कुआं प्यासे के पास, लेकिन हम अपनी अपेक्षा लगाएंगे तो हम तो प्यासे ही हैं और हम कुएं के पास आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इसी निमित्त से आपको दर्शन हो जाते हैं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य हमारा कि आचार्य विनीत सागर जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। आचार्य उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वासूत महान ग्रंथ लिखा और उसमें जो है जब बात चली तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे होता है, तो वहाँ पर बहुत सुंदर उन्होंने सूत्र दिया और सूत्र में बताया कि जो 16 कारण भावनाओं को भाता है उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और 16 कारण भावना में जो है दर्शन विशुद्धि आदि जो है भावना है और उनको भाने से हमारे जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और उसमें एक आचार भक्ति भी है कि हमें आचार्यों की जो है भक्ति करना चाहिए। वैसे तो हम प्रतिदिन जो है सुबह शाम भक्ति करते हैं, लेकिन साक्षात रूप में हम आचार्यों की भक्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज वह सौभाग्य मिला कि जो हमें जो है आचार्य परमेष्ठी की भक्ति, उनके चरण स्पर्श करने आदि का, उनके दर्शन करने का वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कि जैसे भी मुनिराज बता रहे थे कि ये पंचम काल है, हमारा पंचम काल में जो है जन्म होना ये हमारा कहा जाए दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि जो है हमारा चतुर्थ काल में जन्म नहीं हुआ। अगर चतुर्थ काल में जन्म होता तो हमें साक्षात तीर्थंकरों के दर्शन होते, साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनने को मिलती, साक्षात हमें जो है केवली भगवंतों के दर्शन मिलते, गणधरों के दर्शन मिलते, हमें जो है रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन मिलते। लेकिन वो दर्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन पंचम काल में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी हमारा सौभाग्य है, फिर भी हमारा सौभाग्य है कि हमें एक तो मनुष्य कुल मिला और दूसरे में भगवान इतने विशाल विशाल मंदिरों के, हमें क्षेत्रों के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ठीक है, मानता हूँ कि हमें जो है पंचम काल में जो है सिद्ध भगवान के दर्शन नहीं होते हैं और अनंतों के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन हमें इस पंचम काल जो हीन सहनन है, जहाँ व्यक्ति भोग विलासताओं में फंसा रहता है, रचपचा है, जहाँ व्यक्ति भौतिक संसाधनों में फंसा हुआ है, जहाँ व्यक्ति अन्न का कीड़ा बना हुआ है, आँख खुलती है और खाना प्रारंभ हो जाता है और जब तक आँख बंद नहीं होती है तब तक व्यक्ति खाता रहता है, कोई समय नहीं है। अन्यथा एक समय हुआ करता था, मैं कल झांकी देखने गया था, बहुत अच्छी अच्छी झांकी थी और अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी थी। बोले जैनी की पहचान कौन किसकी है, जैनी कौन है? तो वहाँ लिखा था कि जो देव दर्शन करता हो, जो पानी छान के पीता हो और जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, वो जो है सच्चा जैनी है। बुंदेलखंड आदि में कहावत है, जैनी कौन? लोटा डोरी छन्ना, कनक कटोरी भन्ना। तो वो जो है सच्चा। पहले के लोग क्या करते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, तो अपने साथ में लोटा डोरी छन्ना लेके जाते थे, कहीं पानी पीना है तो कुआं लोटा से पानी छाना और पानी लिया और छाना और पी लिया। और कनक कटोरी,
कनक को जो है डिब्बा ले जाते, कहीं व्यवस्था नहीं हुई, अपने बनाए और रोटी बनाई और खा लिया। तो ये बेनी। लेकिन आज यदि हम भौतिक, आज हम इस काल में देखें तो वो पहचान तो हमारी लगभग खत्म है। क्यों? क्योंकि रात्रि में व्यक्ति का चलता है। और आजकल ये हमारे युवा बैठे हैं, इनका तो कहने ही क्या है। आजकल वो जोमेटो क्या चल गया है, ऑनलाइन वाला सिस्टम है। न मम्मी की आवश्यकता है, न पिता की आवश्यकता है। एक फोन किया, पिज्जा हाजिर, बर्गर हाजिर, क्या चाहिए आपके लिए वो हाजिर। कोई समय नहीं पता कि 12 बज रहे, 2 बज रहे, 4 बज रहे, बस हाजिर है। तो रात्रि भोजन चला गया। और आजकल जो है वो बिस्लरी, क्या बिस्लरी और आरओ चल गया। अब वहाँ पानी छन्ना भी चला गया। और आज व्यक्ति इतना जो है बिजी है, पहले पढ़ाई में बिजी होता है, फिर जो है नौकरी में जो है, फिर वो व्यापार में इतना भी होता है कि सुबह से लेकर के शाम तक उसे समय नहीं मिलता है। अन्य कार्यों के लिए समय मिल जाता है, लेकिन 5 मिनट मंदिर को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वो मंदिर भी छूट गया। अब जो जैनी की परिभाषा थी वो तो बस शास्त्रों में ही रह गई है। अब तो केवल हम नाम के ही, हाँ कुछ जो है हर जगह 2-4 फिर भी जो है ऐसे जो है जो बुजुर्ग लोग मान सकते हैं कि जो मिल जाते हैं कि हाँ भैया अब उन्हें पता है कि अब तो जाने की तैयारी हो गई है, चला चली का मेला है, कब चले जाएं। तो इसलिए अब क्यों ना हो कुछ धर्म कर लो, जिंदगी भर तो कुछ किया नहीं है। तो अब जो देखिए आप मंदिर में जाइए, वही आपको मिलेंगे अधिकांश बुजुर्ग लोग, वही अभिषेक कर रहे हैं, वही पूजन कर रहे हैं। बाकी वो बात अलग है, जहाँ साधु संतों का व्यवहार होता रहता है तो वहाँ पर नव युवक जो है, बच्चे लोग भी जो है आगे आते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो है हमें अपने जीवन, तो 16 कारण भावना की बात चल रही थी, उसमें आचार भक्ति है। और आचार भक्ति जो हमारा पंचम काल में जन्म हुआ तो अत्यंत नहीं है, सिद्ध नहीं है, लेकिन आचार परमेष्टि है, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, 3 परमेष्टि ही है। और आदि की कितना बड़ा सौभा बताना ना कि जो है पुण्य, जो आप विशेष पुण्यशाली, पता नहीं आप तिजारा वाले जो भगवान जो है कितना बड़ा आपको आशीर्वाद दे रखा है कि बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, बिना कुछ करे ही मिल जाता है। लोगों को एक महाराज नहीं मिलते हैं, एक परमेष्टि मिलते हैं, और आपके लिए एक साथ तीनों जो है परमेष्टि जो है बैठे हैं, आचार्य भी, उपाध्याय भी और साधु भी बैठे हुए आपको उनके दर्शन करने का उनकी। लेकिन मैंने कल परसों भी कहा था, तिजारा वालों आप इतने में ही खुश हो जाते, बस महाराज आ गए, दर्शन कर लिए, जय हो महाराज, आप बैठो। क्या आपको हमने धर्मशाला में बैठा दिया है, अब हम जा रहे, अपनी दुकान हम नहीं छोड़ सकते। वो भाई क्या, वो कल बैठा था, वो आज कल बोल रात को भैया बैठे बोले महाराज आप तो चतुर्मास करो बस, लेकिन एक बात याद रखना महाराज। नहीं, कौन सी? बोले संडे और जो है सैटरडे को हम नहीं मिलेंगे। क्या संडे सैटरडे को नहीं मिलेंगे, बाकी हम जो है 5 दिन मिलेंगे। नहीं कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य आपको साधु संत मिलते हैं तो हमें उनकी भक्ति भी कर लेना चाहिए। मैंने कल परसों भी बताया था कि जो हमारा कल विधान में बताया था कि श्रावक का धर्म क्या है, दानम पूजम मुखम सावय दम्मु, दान कीजिए और पूजा कीजिए, श्रावक का धर्म है, तभी आप श्रावक हो, अन्यथा नहीं है। तो जब भी साधु संत आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घर की शुद्धि कर लें। धर्मशाला की शुद्धि तो चलती रहती है, लेकिन एक बार घर की शुद्धि जरूर कर लें। और घर की शुद्धि तभी होगी जब साधु संतों के चरण जो है आपके पड़ेंगे, तभी होगी। तो इसलिए आप जो है जब भी मौका मिलता है तो आप द्वारापेक्षण घर पर जो है मुनिराजों का प्रणगान करें, उनको आहार दें और अपने आप को पवित्र करें। ऐसे आज जो है हमारे लिए विनीत सागर महाराज जी, आचार्य महाराज से मिलने का 2006 में हम लोग दिल्ली में जो है मिले थे, वहाँ चतुर्मास में, और उसके बाद लगभग 2015 में और शायद 2014 में भी वहाँ थे आप द्वारका पंचगढ़ में,
नहीं थे। तो लगभग 15 में बड़े गांव में पंचगढ़ में भी मिलने का सौभाग्य हुआ था। और आज उस 15 के बाद 25 लगभग जो है 10 साल बाद, पहले जो है 2006 में और फिर 15 में और फिर 10 साल का महाराज के दर्शन तो होते हैं। तो ऐसा आज सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके चरणों में सत्सत बंधन भक्ति पूर्वक, और कि ऐसे ही गुरुओं के दर्शन मिलते रहें। और जब तक अपने जो है लक्ष्य संलिग्न, अपने उत्कृष्ट समाधि या उत्कृष्ट अपने सिद्धत्व पद को प्राप्त ना हो, तब तक है ना इन पंच परमेष्ठियों की भक्ति प्राप्त होती रहे और अपने जीवन अपना सफल बनाते रहें। क्योंकि गुरु मिलते हैं तो उनसे हमें ज्ञान अधिक प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके अनुभव प्राप्त होते हैं, वो हमें लेते रहना चाहिए। और वो अनुभव में जीवन के अंतिम तक समय तक हमारे काम आते हैं। ऐसी अपनी बातों को जो है यहीं विराम करते हैं और बोले भगवान चंदा प्रभु भगवान की। Yeah.